स्वागत आप सभी का। पूछता है झारखंड में, मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में पारदर्शिता और भरोसे का मजबूत ढांचा खड़ा कर दिया है। अब इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो वाकई में इसकी पात्र हैं, और इसके लिए सरकार ने राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाते की त्रिस्तरीय सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 3 अलग अलग स्तर पर महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने खाद्य आपूर्ति विभाग की मदद से ईपीडीएस पोर्टल, एनपीसीआई, एनआईसी और पीएफएमएस से डेटा वेरीफाई करने की प्रक्रिया तेज कर दी है ताकि एक भी फर्जीवाड़ा ना हो। दरअसल पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति के जरिए 95 बार आवेदन करने जैसे मामले के बाद सरकार ने योजना की कमर कस ली है। अप्रैल से अब योजना की राशि सिर्फ आधार से लिंक खातों में ही दी जा रही है, यानी कि हर पात्र महिला को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे, वो भी सीधे उसके बैंक अकाउंट में। वहीं आपको बताएं, रांची जिले में 4,31,000 महिलाओं को अब तक इस योजना का लाभ मिल चुका है। इसमें से 3 लाख से ज्यादा को आधार बेस्ड ट्रांसफर के जरिए सम्मान राशि पहुंच चुकी है। योजना की एक और खास बात यह है कि अगर महिला का नाम राशन कार्ड में नहीं है तो उसके पति या फिर पिता का राशन कार्ड भी मान्य होगा, यानी कि पात्रता के नाम पर कोई महिला पीछे ना छूटे। साफ है कि सरकार सिर्फ पैसा नहीं दे रही है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ठोस जमीन भी तैयार कर रही है। ये कदम न सिर्फ महिला सशक्तिकरण की दिशा में मिसाल पेश कर रहा है, बल्कि योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही का एक नया मॉडल भी बन सकता है। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। मैया सम्मान योजना अब फर्जीवार, सरकार अब राशन कार्ड का सत्यापन करेगी, ये एक अहम फैसला लिया गया है। महिला विकास विभाग जो है वो इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा। उसके साथ ही खाद्य आपूर्ति विभाग के सहयोग से ये प्रक्रिया पूरी करी जाएगी। इसके अलावा एपीआई, एनपीसीआई, एनआईसी, पीएफएमएस के लाभार्थियों की जानकारी प्राप्त होगी। सुनिश्चित किया जाएगा लाभार्थी 18 से 50 वर्ष के बीच की हो, झारखंड की निवासी हो। अप्रैल से योजना में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। इस योजना में अप्रैल से ही बड़ा बदलाव लागू हो गया है। 2500 रुपए की आर्थिक सहायता केवल आधार से लिंक खातों को ही अब मिलेगी। योजना के तहत महिला की उम्र 21 से 50 वर्ष की होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास आधार और राशन कार्ड भी होना बेहद जरूरी है। आधार कार्ड और राशन कार्ड भी हो। जिसका नाम राशन कार्ड में नहीं होगा, अगर जिसका नाम राशन कार्ड में नहीं है, उनके लिए पिता या पति का राशन कार्ड भी मान्य होगा। अगर मान लीजिए किसी महिला का राशन कार्ड में नाम नहीं। रांची में 4,31,000 महिलाओं को लाभ ऑलरेडी मिल चुका है। इसके अलावा रांची में अब तक 4,31,393 महिलाओं को इस योजना का लाभ बेसिकली मिला है। इसमें 3,08,282 आधार बेस्ड हैं, 1,23,111 को बैंक अकाउंट बेस्ड लाभ प्राप्त हुआ है। सरकार अब राशन कार्ड का सत्यापन करेगी। तो ये दरअसल आपको हम बता रहे हैं, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारुफ करा देते हैं, विश्वजीत जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील कुमार सिंह साहब हैं इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका भी। कुंदन कुमार तिवारी साहब हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका भी। जरा बताइए सुनील कुमार सिंह साहब, जाहिर तौर पर पहले मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े की बात आ रही थी, तमाम अलग अलग घपले हो रहे थे। अब क्या सरकार ने उससे ही सबक लिया है और अब सरकार इस पर एक्शन लेकर उन्हीं खातों में अब पैसा डालेगी जो आधार से लिंक होंगे, कि बेहतर फैसला कहा जा सकता है? देखिए अब्दुल जी, निश्चित तौर पर झारखंड सरकार ने जिस महिला को, जिस परिवार को इसकी जरूरत है, उस परिवार को हर हाल में मैया योजना सम्मान उनके खाता में पहुंचनी चाहिए। इसके लिए जो झारखंड के तंत्र हैं, सरकार चलाने के लिए डीसी हैं, डीडीसी हैं, आपका सीओ हैं, बीडीओ हैं, हर जो तंत्र यहाँ की काम करते हैं, उस तंत्र के माध्यम से आपने तो सारा डिटेल्स अपने स्क्रीन पर बताने का काम किया। तो बिल्कुल फैक्ट है कि हर लोगों को मिलना चाहिए जिनकी जरूरत है, और साथ में ऐसे महिला हैं जो
खुद ही संपन्न हैं, खुद अपना काम करती हैं, काम करके भी अपने जीवन यापन अच्छे तरीके से जीती हैं, या वो सरकारी नौकरी में हो, निजी नौकरी में हो, अपना प्राइवेट व्यवसाय करती हो, इनकम टैक्स पेबेबल हो। ऐसे लोग भी, ऐसे महिला भी कहीं ना कहीं इसका लाभ लेने का प्रयास किया था और लाभ लेने का कोशिश किया और लाभ प्राप्त भी किया। वैसे महिला को स्वतः आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं या कहना आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर समझदार हैं, शिक्षित महिला हैं और हमारे झारखंड की महिला को सशक्तिकरण करने के लिए, मजबूत फर्स्ट रिएक्शन मैं लेना चाह रहा था आपका और आपने दिया है। कुंदन साहब, इससे पर मुस्कुराहट उनकी देखने को मिल रही है। विश्वजीत जी, मैं आपके पास आऊंगा। कुंदन साहब, जरा बताइए कि क्या इस जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, इससे वाकई में फायदा होगा? और अब जो फर्जीवाड़े हो रहे थे, कुछ लोगों के अकाउंट्स में लगातार पैसे जा रहे थे, जो एक्चुअल में लाभार्थी महिलाएं थी उनके खातों में नहीं जा रहे थे, और कुछ लोग अपने खातों में पैसा डाल रहे थे। लेकिन अब जो फैसला लिया गया है, आधार से लिंक जो खाते होंगे उन्हीं पास ही पैसा जाएगा, वही लाभार्थी होंगे। ये फैसला आपको लग रहा है बेहतर है? जमीनी स्तर पर इस पर काम होगा? फैसला बेहतर है कि नहीं वो तो एग्जीक्यूशन बता पाएगा। जमीनी स्तर पे काम के लिए इनको डेटा की जरूरत तो बहुत जोर से पड़ेगी। अगर अभी मतलब एक सरकार जो बेसिकली आज हम एआई बेस जैसे डिटेल से बैठे हुए हैं, वहां भी अगर हम बाइफर्केशन ऑफ डेटा नहीं कर पा रहे हैं और बाइफर्केशन डेटा नहीं करने के बावजूद भी अगर अभी भी फर्जी खातों में पैसा गया है या गया था या आगे भी जाने के चांसेस हैं, तो बाइफर्केशन कैसे करेंगे? तो सुनील सिंह जी बेहतर बता पाएंगे। हमको नहीं लगता कि बता पाएंगे, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है बाइफर्केशन के जो भी लिमिटेशन डालेंगे उसको किस आधार पे बांटेंगे? मान लीजिए किसी एक परिवार में 4 तरह की महिलाएं, ठीक है, अब 4 तरह की महिलाओं का बाइफर्केशन हाउस टू हाउस कैसे करेंगे? अगर डिटेल एनालिसिस वोटर स्लिप से भी लेंगे तो उसका डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? तो ये इसकी जानकारी कैसे? ये तो आप जो बात डिटेल यूनिट पर डाल रहे हैं कि बोलेंगे रजिस्ट्रेशन करेंगे, बाइफर्केशन करेंगे, वो तो एक कंसेप्ट ऑफ थॉट है, बट इसका क्लियरेंस कैसे लेंगे? तो क्लियरेंस पॉसिबल नहीं दिख रहा है। ये तो सुनील सिंह जी बताएंगे, अगर क्लियरेंस दिख रहा है तो करके बताएं। ठीक है। विश्वजीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जरा सुनील जी से भी जो कुंदन जी सवाल कर रहे हैं उसका भी जवाब लेंगे, लेकिन विश्वजीत जी आप जरा बताइए, अब क्या आपको लग रहा है कि, क्योंकि सवाल तमाम भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं ने उठाए थे मैया सम्मान योजना को लेकर, जो लगातार खातों में, अलग खातों में पैसा जा रहा था, कह रहे थे क्या कर रही है सरकार भाई, खातों में तो पैसा मिल नहीं रहा, लाभार्थियों को तो मिल नहीं रहा। तमाम लंबी लंबी लाइनें भी हमने देखी, खुद लाभार्थी लाइनों में खड़े हुए थे, वो कह रहे हमारे अकाउंट में तो पैसा ही नहीं आया। तो झारखंड सरकार ने उनकी सुनी है और अब लिंक जो होंगे आधार से उन्हीं पर पैसा जाएगा। आपको लगता है ये फैसला ठीक है? अब वाकई में उनके अकाउंट्स में जाएगा पैसा, अब वो जमीनी स्तर पर काम होगा, लोगों तक पहुंचेंगी ये योजना का लाभ? हसन जी, मैं कुंदन जी की बात से 200% एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा कि बाइफर्केशन का कोई तरीका नहीं, और बाइफर्केशन का अगर इनके पास तरीका होता तो ऐसे ही तो किसी के खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं कर दिए गए। जब ये हल्ला मचा रहे थे कि हमने 57 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाले हैं, तो जब 57 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाले थे तो उस समय क्या डिटेलिंग नहीं की गई थी, वेरिफिकेशन नहीं किया गया था? और बिना वेरिफिकेशन के अगर पैसा डाला गया तो क्या ये जरूरी था कि सही लोगों के पास पैसा जा रहा है? उसमें घोटाले की बू नहीं आ रही है क्या? आप सोच लीजिए, 58 लाख लोगों से घट के फिल्टरेशन करते करते, बाइफर्केशन करते करते अभी ये 31 लाख पे आ गए हैं, और फिल्टरेशन करते करते ये लगभग जितना मिनिमम हो सके ये करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो एक तरह से गले की हड्डी हो गई है मैया सम्मान योजना। ये तो भले ही गए 58 लाख महिलाओं को 2500 रुपया देने के नाम पे, लेकिन अब ये दे नहीं पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत मिला था जब बजट पारित हुआ था, और बजट के दौरान ही इन्होंने विभाग को ही एलोकेशन 7-8 महीने का पैसा किया था, पूरा तो एलोकेशन इन्होंने करा नहीं था। तो दूसरा इनके पास सिर्फ एक ही तरीका बच जाता था कि किस तरह से क्या कह के महिलाओं के नाम काटे जाए, महिलाओं को हटाया जाए। क्योंकि आप याद करिए, एक सेकंड ले लेता हूँ, याद करिए जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था तो इन्होंने राज्यपाल तक से ये कहवा दिया था कि राज्यपाल भी अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा था कि यहाँ झारखंड में निवास करने वाली सभी महिलाओं को दिया जाएगा। उस समय तो स्टार मार्क नहीं था। सुनील जी, जरा विश्वजीत जी की सवालों का जवाब दीजिए। उन्होंने साफ कहा है भाई ठीक है, आप लोग फिल्टर कर रहे हैं,
कर करके आप ऐसा कर देंगे कि बहुत कम लोग रह जाएंगे। क्या वाकई में जो विजय जी कह रहे हैं कि भाई घोटाले की बू नहीं आ रही है इसमें? क्या आपको, आप पारदर्शिता की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात की तो 95 बार एक ही खाते में आवेदन कैसे हो गया था, और अब आप कैसे उस चीज को बता पाएंगे जनता के सामने? विजय जी इसका जब सवाल बोल रहे हैं वो जी, भारतीय जनता पार्टी का घोटाला करने का ही काम है और महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी वह बार बार यही बात कहने की प्रयास करेगा, और किस तरह से प्रयास करे लोग सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है अब्दुल जी, और मैं तो स्पष्ट कर दिया। देखिए, मैं यहाँ पर कुंदन जी की बात से भी एग्री करता हूँ, सहमत करता हूँ कि बहुत कठिन काम है बाइफरकेशन करना। ऐसा नहीं है कि जो फैक्ट है उस फैक्ट से मैं पीछे हट जाऊंगा, मैं भी पीछे हटने वाले लोग नहीं हूँ। इस दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जो कुंदन जी बोल रहे हैं मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। लेकिन महिलाओं को अगर हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, उनको देने की बात कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्यों है? भारतीय जनता पार्टी को यह भी तो बताना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी 70,000 करोड़ का घोटाला की बात करते हैं, अजीत पवार का, छगन भुजबल का 10,000 घोटाला का बात करते हैं, आपका अशोक चौहान की बात करते हैं, सत्तम घोटाला का, सिंचाई घोटाला का बात करते हैं, आपका हेमंत शर्मा जी का, सबको तो अपने वॉशिंग पाउडर में साफ करके रखे हुए हैं। जो खुद प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं, तो घोटाले की बात इनसे करना, इनकी हर बात, देखिए ये बिल्कुल जन विरोधी लोग हैं, मंदिर मस्जिद की बात करने वाले हैं, राम रहीम की बात करने वाले हैं। इनसे आप विकास की बात नहीं सुन सकते हैं, इनसे बात विकास नहीं हो सकता है। महिला सम्मान पे जवाब दीजिए, विषय मत भटकाइए। नहीं, आप भटका रहे हैं ना, आप बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार, आपसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कौन है? अब भारतीय जनता पार्टी से बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है? जो 10-11 साल में अभी एक नया भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, वो बोलेंगे तो आप अब लगे चिल्लाने। तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ा घोटालेबाज कौन है? जो राज्य में काम हो रही है, आप किसी भी काम को भ्रष्टाचार से जोड़ देते हैं। अरे भैया, इस राज्य में क्या आप चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि राज्य में जो सरकार कोशिश कर रही है, कोशिश करने दीजिए, कोशिश करने के बाद। लेकिन सुनील जी, सवाल इसीलिए तो उठ रहे हैं ना, क्योंकि इस योजना को एक बड़ा बहुत प्राथमिकता के तौर पर आप जब सियासत में आ रहे थे, चुनाव हो रहे थे, चुनाव से पहले पूरी एक जोर शोर से इस योजना के बारे में गाना बजाना किया गया सरकार की ओर से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, और बावजूद उसके जब इसको अमली जामा पहनाया गया तो लोगों के खातों में पैसा नहीं पहुंचा, उनकी आवाजें बुलंद हुई, और उसी वजह से सरकार थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आई। यही तभी तो सवाल किए जा रहे हैं आपसे। आ रहा हूं कुंदन जी। अब्दुल जी, आप अभी बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी 2100 रुपया महिला सम्मान योजना के नाम पर उन्होंने भी तो अपनी बात कही थी, और हर मंच पर हर नेता उनका बोलना शुरू किए थे ना। ऐसा थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात को रखने का काम नहीं किया था, जोरदार तरीके से बात रख रहे थे। तो हमने मैया सम्मान योजना चुनाव के पूर्व में हमारे कैबिनेट से पास आउट 1000 का हुआ था, जो हम 4 माह का दिए थे। उसके बाद में फिर हमने 2500 रुपया चुनाव के समय में अपना घोषणा पत्र में दावा किया, तो देने का काम शुरू किया। आइए कुंदन जी, आइए, क्या कहना चाह रहे हैं? सर देखिए सुनील जी, बात ऐसा है, सरकार आपके सवाल आपसे ही पूछेंगे। सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की है नहीं, जब आएगी तो पूछूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं विश्वजीत जी का साथ देता हूँ, आप तो देखते बोलना होता तो मैं उनको बोलता हूँ, आपको ही बोलता हूँ। ठीक है, बोलिए। एक पॉइंट आप ये समझिए कि मान लीजिए आपकी सरकार, आपकी जो मैंने आपका आइडिया और बाइफरकेशन बताया, अगर आप लोग करेंगे, मैंने पूछा कैसे करेंगे, आपने उसका जवाब नहीं दिया। सहमत है मेरी बातों से, सहमत होकर क्या करेंगे? दूसरा पॉइंट है कि सरकार अगर फिल्ट्रेशन कर रही है, तो फिर क्या आपको लगता है कि आपके पास सक्षमता के आधार पे आपके पॉलिटिकल पार्टी में, आपके को पॉलिटिकल पार्टी में, आपके ब्यूरोक्रेसी में इतनी सक्षमता है कि इस डेटा एनालिसिस सिस्टम को समझ के सॉल्व किया जाए? ये मत बोलिए कि सहमत करता होगा, प्रॉब्लम से सहमत करके सॉल्यूशन में सहमत होनी चाहिए। तो पहली बात तो मैं आपको एक क्या बोलता हूँ, आपको सजेशन देता हूँ। सजेशन ये है, जो भी आप करना चाहते हैं बिल्कुल अच्छी बात है, आप करिए, महिलाओं के लिए करिए, युवाओं के लिए, सबके लिए करिए, लेकिन कैसे करिए? उसके लिए आपको ओपन प्लेटफॉर्म देना चाहिए। अगर आप श्री सिंह भी, आप प्रवक्ता हैं, आपकी सरकार अगर आपकी बात सुन सकती है तो ओपन प्लेटफॉर्म करे ना। ओपन प्लेटफॉर्म में सबको स्पेस दे कि इसको ठीक कैसे किया जाए, स्टेट का बजट कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि बिना स्टेट के बजट बढ़ाए और बिना डेटा बाइफरकेशन किए, जो कि क्लियर इंडिकेशन, उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे, चाहे कितना भी बोलिए कौन घोटाला कर रहा है। ये डजंट मैटर टू मी कौन घोटाला कर रहा है, सरकार अभी आपकी है। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप अपनी सरकार को कहिए ओपन प्लेटफॉर्म डाले, आपका बजट भी बढ़ेगा और आपकी ये प्रॉब्लम भी। सुनील जी, जवाब दीजिए, जरा इसका जवाब दीजिए, फिर मैं विश्वजीत जी के पास जा रहा हूँ।
जी देखिए, कुंदन जी ने जो बात कही है वो बात सही है कि सरकार को इस पर बड़ी गंभीरता के साथ में काम करना होगा। इसमें एक अपनी मजबूत टीम लगाना होगा, एक परिपक्व टीम लगाना होगा, जो टीम मजबूती के साथ में और ओपन कहीं ना कहीं सिंगल विंडो का काम करके ज्यादा से ज्यादा बेहतर करके कि हमारा कोई भी महिला, जो महिला असक्षम महिला है और मैया योजना सम्मान से कोई दूर न रह सके, रेवेन्यू भी लाना पड़ेगा। अभी जी बिना रेवेन्यू को कहाँ से पैसा देंगे? रेवेन्यू का बात भी कहा था आपको, पर ईयर कम से कम 30,000 करोड़ रुपए का रिक्वायरमेंट है, कैसे पूरा करेंगे आप बताइए? 40,000 करोड़ रुपए का रिक्वायरमेंट है, मिनिमम अमाउंट नहीं है ये, ठीक है। आपको ऑलरेडी स्टेट बजट का जो पैसा वो कम पड़ता है आपके लिए, या पैसा जो भी सुनियोजित योजनाओं को जो वापस लेके पैसा यूज किया गया था, हर साल तो ऐसा नहीं कर सकते ना। अभी भी आपके कंस्ट्रक्शन यूनिट पे, इंफ्रा पे आपका वैल्यूएशन जो है 78% लेस मार्किंग में है सर, ठीक है। इंफ्रा पे या मैं काउंटिंग करूंगा तो काउंटिंग करते करते लगेगा कि नहीं, लेकिन एक कुंदन जी, मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल आपसे है जरा, आपको क्या ये नहीं लगता है, ठीक है, बजट किस तरह से अलॉट किया जाएगा, कैसे आप पहुंचाएंगे, वो भी एक पार्ट है, बट अभी जिस तरह से सरकार ने ये कदम उठाया, क्या मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपको ये नहीं लगता कि ठीक है, पहले लोगों के खातों में पैसा जा रहा था, गलत लोगों के खातों में जा रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई मेरा खाता है, किसी और के खाते को भी अपने पास जोड़ रहे थे, किसी एक खाते में 10 बार जा रहा है, 1000 बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, किसी एक खाते में लगातार जा रहे थे। लेकिन सरकार ने अब कहा है कि भाई ठीक है, जो इश्यूज थे इस योजना को लेकर हम उसको करते हैं, हम साथ में बैठते हैं, बैठने के बाद उसको ये रिजॉल्व किया गया कि भाई जो आधार से लिंक होगा उन खातों में ही हम भेजेंगे। तो क्या ये आपको नहीं लगता कि हाँ, सरकार इस योजना को लेकर गंभीर है और शायद यही वजह है कि फर्जी अकाउंट में ना जाए और इसलिए हमने उसको लेकर एक पूरी तरीके से खाका तैयार कर लिया? लेना देना नहीं है आधार से सर, फर्जी अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है आधार से। आधार लिंक मैक्सिमम बैंक अकाउंट लिंक से आधार से ही लिंक है, वरना बैंक अकाउंट सिचुएशन तो हो ही नहीं पा रहा, खासकर झारखंड में आपके बैंक अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। फर्स्ट, फर्जी बेसिकली अकाउंट डिक्लेरेशन से नहीं होता है, वो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन से होता है। और जो वेरिफिकेशन का आधार इन्होंने बनाया, आधार मीन्स आधार कार्ड नहीं, वो आधार बेसिस जो बनाया उस बेसिस के आधार पे क्या ये किस तरह से डेटा डिवीजन करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। क्योंकि अगर झारखंड में आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। ये वो इशू तो है ही नहीं, ये तो सुनील जी भी जानते हैं। क्या सुनील जी मैं गलत बोल रहा हूँ? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इनका प्रॉब्लम डेटा वेरिफिकेशन है सर। डेटा वेरिफिकेशन स्ट्रक्चर इनके पास है ही नहीं सर, प्रॉब्लम। तो डेटा वेरीफाई कैसे करेंगे सुनील जी, जो सवाल कर रहे हैं? जी जी नहीं, वही डेटा वेरिफिकेशन के लिए ही तो मैं बताया कि सीओ, बीडीओ, डीडीसी इन लोगों को लगाया गया है और लगाकर जो फर्जी लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं उनको इससे अलग किया जाए। इसके लिए अभी समय है और समय के अनुसार कोशिश लगातार किया जा रहा है अब्दुल जी कि इससे जो सही महिला है, जिनकी जरूरत है, जो अक्षम है, उनके पास पहुंचे। तो इसी के लिए डाटा वेरिफिकेशन के लिए एक टीम लगाई गई है और टीम इस पर काम कर रही है। विश्वजीत जी, आपको लग रहा है इन बातों में दम है? बहुत महत्वपूर्ण छोटी सी बात होती, वो दब के रह गई, मैं उसको खोलना चाहता हूँ। बैंकिंग केवाईसी की बात अभी निकली। देखिए, कुंदन जी ने स्पष्ट कहा, अगर 1 साल तक आपके अकाउंट में डॉक्यूमेंट फिर से रिव्यू नहीं होते हैं, दिखाए जाते हैं, तो आपको आपका जो अकाउंट है वो डॉर्मेंट हो जाएगा। अब आपको डॉक्यूमेंट क्या दिखाना पड़ता है? एक पहचान पत्र, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रमाण पत्र और आपका एड्रेस प्रूफ। ये सारी चीजें होने के बाद बैंक अकाउंट गवर्नमेंट से बाहर आता है, मतलब एक्टिव रहता है। अब सोचिए, इन्होंने जिनके 51 में 58 लाख अकाउंट में पैसा दिए 4 महीने लगातार। अब आज के डेट में वो डिफरेंस है 27 लाख। 27 लाख लोगों को इन्होंने हटाया है। 675 करोड़ एक महीने का। अब 675 करोड़ कहाँ गए? ये छोटा अमाउंट नहीं है। ये किनको डाल दिया? पानी में डाल दिया, जला दिया, अननेसेसरी किसी को दे दिया। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आपके पास अगर बाइफरकेशन नहीं था, फिल्टरेशन प्रोसेस नहीं था, तो ये 675 करोड़ आपने किसको दे दिए, कहाँ दे दिए? सवाल तो यही है। दूसरा सवाल ये है अतुल जी कि आप देखिए, बजट जब एलोकेट हो रहा था तो बजट में ही इन्होंने कुंदन जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था आपको 30,000 करोड़ की जरूरत है, क्योंकि 66,000 महिलाएं हैं झारखंड में। इस तरह से आपने राज्यपाल का भी भाषण पढ़ाया, लेकिन आप 58 लाख को दे रहे थे, तो 58 लाख में आपको रिक्वायरमेंट थी हर महीने 25,000 की दर पे 19,000 करोड़ का मिनिमम, और रजिस्ट्रेशन
एलोकेशन बढ़ते वो अलग बात थी, लेकिन आपने अलॉट कितना करा था हसन जी, आपको याद होगा, इन्होंने 13,000 करोड़ अलॉट किए थे विभाग को। अब ये 13,000 करोड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास पैसे सरप्लस हो, कि बाकी विभागों के भी तो पैसे इन्होंने सरेंडर करके लिए हैं ना। तो सारे झारखंड में जितने भी विकास के कार्य हैं वो लगभग चुके पड़े हैं, कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है। अब ये इनकी बजट कैसे कम हो, इनका खर्चा कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए नए नए हथकंडे अपनाने की कोशिश की जा रही है। और ठगबंधन की सरकार है तो वो जनता को ठगने का ठीक काम है। करने क्या सुनील जी जो विश्वजीत जी कह रहे हैं उस बात में दम है कि भाई आप लोग जो है वो किस तरह से बस जो कहा जा रहा है कि भाई ठगबंधन की सरकार है और ठगने का काम कर रही है क्या जनता को? जी 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 जी, ठगबंधन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो है सारा नेता ही ठग हैं, तो ठग की ही बात करेंगे ना, सच्चाई तो कहेंगे नहीं। आपको झारखंड में चुनाव से पूर्व अनुपूरक बजट पास आउट हुआ था जिसमें 6,390 करोड़ मैया योजना के लिए मार्च 2025 तक के लिए बजट था। उसके बाद जो मार्च में बजट पेश हुआ उस बजट में 13,000 करोड़ का बजट पास आउट हुआ और उस बजट में टोटल 20,000 नहीं 19,000 करोड़ का मैया योजना का बजट है। उस बजट में आपका 13,000 करोड़ का बजट पास हुआ है। तो मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव के पूर्व में जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो 45 लाख का रजिस्ट्रेशन था और चुनाव खत्म होने के बाद में रजिस्ट्रेशन का संख्या बढ़ा है तो बढ़कर 58 लाख हुआ है। यह भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। और इसी में जितने भी तरह के गड़बड़ियां हुई हैं, जितनी भी तरह का गड़बड़ियां वो जो सक्षम महिलाएं हैं उनके द्वारा भी भर दिया गया है। एक परिवार का जो सक्षम महिला, एक परिवार में 4-4, 5-5 लोग जो है वो लोगों ने भी भर देने का काम किया है। तो वैसे लोगों को अभी एक चुनौती है, एक चुनौती है, एक बहुत मुश्किल विषय है, इसलिए इस पर बड़ा गंभीरता के साथ सरकार काम कर रही है। बहुत छोटा सा सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ कि सुनील जी, केवाईसी के जो आपने अकाउंट में पैसे दिए, केवाईसी के माध्यम से उनका वेरिफिकेशन बैंक ने कर दिया था, जिसकी प्रमाणिकता आपने ली, आपके रजिस्ट्रेशन में मैया का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद आपने पैसा भेजा। अब ये जब प्रोसेस हो चुका है आपके पास, तो मुझे इस बात का जवाब चाहिए और कुंदन जी को भी चाहिए, जनता को भी चाहिए कि आप अब किस लिहाज से बाइफर्केशन करेंगे, मुझे उसके आंकड़े दे दीजिए, मुझे वही समझा दीजिए। ठीक है, मुझे कुछ बताइए सुनील जी। समय आने पर भारतीय जनता पार्टी को इसकी जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को बताने की इसकी जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिसाब किताब लेने वाले नहीं है। हमको इस राज्य की जनता से, जिस राज्य के हित के लिए, जिस राज्य की महिला की सशक्तिकरण के लिए हमने काम किया है, उस पर मैं अटल हूँ और अटलता के साथ में काम करने के लिए काम करूंगा। कुंदन भाई आइए, कुंदन भाई बोलिए। लेकिन सुनील जी, सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है ना, देश की जनता का है, झारखंड की जनता का है। झारखंड की जनता को तो जवाब दीजिए ना। झारखंड की जनता, मैं तो बोलिए सुनील जी, जो अभी तक जी कुंदन जी एक सेकंड, देखिए मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर मैं खोलूंगा फोन, बता रहा हूँ। मेरी बात सुनिए। ठीक है कुंदन भाई बोलिए। मैं कह रहा हूँ मैं झारखंड की जनता हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं यहाँ का वोटर हूँ और मेरी सरकार है। मैं जनता के नाते ही पूछता हूँ, मान लीजिए जो फॉर्म ऑफ सैचुरेशन आप बनाएंगे उसका कैसे, जैसे मान लीजिए ना कोई भी किसी आदमी को तनख्वाह मिलती है, नौकरी मिलता है, कहीं से पैसा मिलता है, उसका एक तरीका होता है कि भाई तुम्हारी कमाई इतनी होगी, उसके लिए तुमको ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उस डॉक्यूमेंट का ये वेरिफिकेशन आधार होगा, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। बैंकिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। आप अगर बैंकिंग क्लेम करेंगे तो आप समझिए बैंकिंग क्लेम का कोई लेना देना नहीं है इससे। आपका क्लेम जो है वो उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे है जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिशन के तौर पे किसी महिला को पैसा देने लेंगे। अब आप कह रहे थे 19,000 करोड़ कैलकुलेशन जो आपने बजट पास किया है, उस बजट कैलकुलेशन में सिर्फ 9 महीने या 8 महीने काउंट कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो रेवेन्यू, आपका काउंटिंग भी देख लीजिए, मैंने देखा है और मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ के पूरा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन में भी जो आप कह रहे हैं कि भैया सेक्रेटरिएट में या फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपकी जो अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट जो खुद सेक्रेटरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है वो कहा है 9,000 करोड़। तो भैया हम किसकी बात माने, आपकी बात माने, सरकार की बात माने, फाइनेंस सेक्रेटरी की बात माने? ये तो ये भी कोई पॉइंट नहीं है। आप एक एब्रिविएशन क्लियर बताइए कि ये 4-5 डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, ये तरीका है सबमिट करने का। बीडीओ सीओ और क्या कर देगा? कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट पढ़ के एग्जाम दे के पास आके थोड़ी ना आके बदल देगा। आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आके बदल देगा आपके सिस्टम वैल्यूएशन को, उसको भी तो ज्ञान चाहिए ना। तो हिस्ट्री का एग्जाम देके आईएएस आता है और आपका जिला कलेक्टर बन जाता है तो क्या होगा? वो डेटा कलेक्शन कर देगा, उसका क्या एब्रिविएशन बदल जाएगा, उसको क्या टेक्नोलॉजी आ जाएगी? ऐसा नहीं होता है सुनील जी।
उसके लिए बेसिकली एक ओपन कहने का मतलब था कि आप टीम ऑफ कलेक्शन करिए, आपकी ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं कर देगी। ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग का डेटा पे की गई है, ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी पे की गई है। आप आधार को समझिए, अगर आधार आप नहीं समझेंगे या आपकी सरकार नहीं समझेगी, मैं कह रहा हूं अगर आपकी सरकार बहुत अच्छे कदम उठा रही है, अगर इसको सही से चलाएगी तो भारतीय जनता पार्टी जितनी गलतियां कर रही है अगले 10 साल फिर आपकी सरकार है। सुनील जी बोलिए जरा, जो गलती आप कह रहे हो परोस के दे रहे हैं विश्वजीत को, सरकार ले लीजिए, विश्वजीत ऐसा कह रहे हैं। सुनील जी बोलिए, सुनील जी क्या कहेंगे? देखिए अब्दुल जी, आपका डीसी जो होते हैं जिला का मालिक होते हैं लोकतंत्र में, जिला उनके पूरे जिला उन पर निर्भर करता है। तो डीसी के माध्यम से ही मतलब जो काम है, क्या आम पब्लिक थोड़ी ना जाके डाटा बना देगा, आम पब्लिक डिटेल्स ले लेगा। सीएम कौन है? सीएम क्या होते हैं? सीएम श्री हेमंत सोरेन जी है, हेमंत सोरेन जी है। तो सीएम के अंदर होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सीएम से बाहर है। अगर सीएम चाहे एक बॉडी बना सकते हैं और एक बॉडी बना के इसके टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल, इसके लिए कोई जरूरत नहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, और जिला के वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर डिपेंडेंसी कोई जरूरत नहीं है साहब। ये बहुत सारे राज्य चल रहे हैं, करीबन 11 सीएम के साथ काम कर चुका हूँ मैं, कोई जरूरत नहीं है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ड्रामा करने का। जिला का मालिक होता है, लेमैन जैसी बात मत करिए सुनील जी, आपसे कम से भी उम्मीद नहीं करता हूँ। तो कुंदन जी, मैं जाकर तो नहीं कर सकता हूँ, जो ऑथोराइज है वही कर सकता है। मतलब कुंदन भाई आप ये कहना चाह रहे हैं, जो ऑथोराइज है, जो गवर्नमेंट नहीं, लेकिन कुंदन भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बॉडी को क्रिएट किया जाए, एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो इस विषय को लेकर देखे, इस पूरे विषय पर काम करे। एग्जैक्टली। तो सुनील जी ये संभव है ना? सुनील जी ये संभव है कि क्या सरकार मैया सम्मान योजना के तहत एक ऐसी बॉडी क्रिएट नहीं कर सकती, एक ऐसी टीम क्रिएट नहीं कर सकती जो इस पूरे मामले को देखे, कहां फर्जीवाड़ा हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है, और कहां देना है, कहां नहीं देना है, और कैसे देना है पैसा? मुख्यमंत्री महोदय ने महिला कल्याण समाज योजना के जो सचिव हैं और मुख्य सचिव को ये सारी जिम्मेवारी सौंप दी है कि आपको इस पर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए और जल्दी से जल्दी इस पर आपको काम करने की जरूरत है। जो फैक्ट है उस फैक्ट को लाने की जरूरत है। चल ठीक है, विष्णु जी क्लोजिंग कमेंट आपसे। हसन जी देखिए, यहाँ की महिलाओं को सशक्तिकरण मैं मानता हूँ कि चलिए अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने दिया है, लेकिन मैं साथ में ये भी मानता हूँ कि वो बायस नहीं होना चाहिए। उसके साथ आपकी जो प्रक्रिया होनी चाहिए, आपका जो सिलेक्शन होना चाहिए, जिनको आप रजिस्टर कर रहे हैं, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अभी भी झारखंड की महिलाओं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करेंगे, कौन सी डॉक्यूमेंट, ठीक है, लेकिन हमारा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाया जा रहा है, और ये देखना होगा कि अब वाकई में अहम कदम होगा, लोगों तक पहुंचेगा लाभ या नहीं पहुंचेगा। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार ने जरूर फैसले लिए हैं, और अब एक अहम फैसला लिया है। आने वाले समय में निर्धारित होगा कि क्या ये फैसले महिलाओं के हक में जाते हैं या नहीं जाते। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।